भाई मैं सैम कालरा एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ और आज की बी और बेस्ट वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स व्यूज़ दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स दिखते हैं और बाकी दिखाने वाली चीज़ें जैसे कि हमने रिसेंटली टेड टॉक दी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मिलना, बादशाह से मिलना, अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड खोल लेना, एक बहुत सेक्सी टीम बना के उनके साथ हासिल करना वगैरह वगैरह, जितना भी प्रोफेशनल सक्सेस आपको दिखता है वो सिर्फ वही है जो कंटेंट ऑनलाइन डल रहा है। आपको पीछे के फेलियर्स और गलतियों के बारे में कुछ नहीं पता। और आज मैं एकदम पर्सनल होके आपसे शेयर करना चाहता हूं जो गलतियां मैंने करी हैं लाइफ में, जो मिनी फेलियर्स और बिग फेलियर्स भी मेरी लाइफ में आए हैं। एंड दी ओनली रीजन कि मैं इतना वल्नरेबल होके आपको अपनी लाइफ की ये सारी चीजें बता रहा हूँ, जो कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे बता सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे बता भी नहीं सकता। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो गलती ना करो। भाई मैं 28 साल का हो चुका हूँ और आप में से मैक्सिमम लोग मेरे से छोटे हो जो मेरे को देखते हो ऑडियंस में। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने अपनी लाइफ में वो स्टेजेस पे गलतियां करी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो। यार मेरी सबसे पहली मिस्टेक जब मैं स्कूल में था ना, तब मुझे ये लगता था कि माँ बाप ने बोला है कि पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, और शाम को अगर वो कह रहे हैं म्यूजिक व्यूजिक या कुछ सीख लो तो वो सीख लिया, बस और कुछ नहीं। मैंने स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ नहीं करी, द वैल्यू ऑफ हेल्थ। यानी कि ना मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा था और ना मैं प्रॉपर डाइट ले रहा था। देखो, माना कि 18 ईयर्स से नीचे बोला जाता है कि ग्रोइंग एज है, बहुत सारा खाना चाहिए। आई अग्री, आपको ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक खाओ। मैं अपने स्कूल की कैंटीन के लिए, मेरे को मम्मी रोज़ 5 रुपीज़ डेली देती थी। वो 5 रुपीज़ मैं उस दिन नहीं खर्चता था। मैं वेट करता था कि फ्राइडे तक उसके 25 रुपए हो जाएंगे, उसके बाद मैं जाके कुछ पैटी वैटी कुछ खरीद लेता था, या बिल्कुल समोसा टाइप का अनहेल्दी एकदम चीज। और इसकी वजह से स्कूल में मैं इतना मोटा हो गया था और मैंने उस चीज को इस बात से डिस्गाइज कर लिया। मैंने अपने आप को बोला कि भाई ठीक है, खा रहा हूं तो क्या हुआ, घर पे नमक पाउडर ठूस रहा हूं तो क्या हुआ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं तो ज्यादा खाना इज ओके। लेकिन उससे दो बहुत बड़े नुकसान हुए। एक तो उस टाइम पे मैं इतना अनहेल्दी हो गया कि ऑब्वियसली एक अनहेल्दी बॉडी कभी भी एक हेल्दी माइंड को नहीं रख सकती, तो मेरी पढ़ने की कैपेसिटी भी कम हो गई। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं हेल्दी खाना खाता होता तो मेरी बॉडी के फंक्शंस बेटर होते और मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता और मैं पढ़ाई में और बेटर कर पाता। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उससे आई, जो मेरे को रिसेंटली एक थेरेपी सेशन में पता चली, कि उस मेंटालिटी से मेरे को स्ट्रेस ईटिंग की आदत है अब। आप सोचो, 12 साल पहले ये मेंटालिटी मेरे अंदर बनी क्योंकि आसपास सबने बोला, चाहे वो मेरे खुद के माँ बाप हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी आसपास का कुछ भी हो, जिन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए मेरे फ्यूचर से, साले वो आके ये बोलते हैं बातें कि कोई नहीं, अभी तो बच्चे को खाने दो, कुछ भी उल्टा सीधा खाने दो, पढ़ी तो रहा है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बुलशिट लॉजिक है। 10 साल पहले ये सब हुआ, उसके बाद अब जाके मेरे को स्ट्रेस ईटिंग की आदत लग गई है। जब भी मैं ज्यादा स्ट्रेस में होता हूं, एकदम रैंडम बुलशिट खाना शुरू कर देता हूं। रात को पेट को ठूसे बिना मेरे को नींद नहीं आती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाली गलती आप मत करना। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो मैंने स्कूल में करी थी मेरी आईआईटी जेईई की प्रेप करते हुए, वो ये थी, और यही वो रीजन है जिससे पहली बार में मेरा नहीं निकला था, क्लियर नहीं हुआ था, और मैं एक दूसरे कॉलेज गया था और फिर मैंने वो कॉलेज छोड़ के फिर वापस आईआईटी की प्रेप करती और फिर घुसा था। लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैं पढ़ाई करते वक्त अपने फोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। रुको, ये गलती नहीं थी, गलती ये मतलब ये भी गलती थी, बट मेन गलती ये थी कि मैं ये बात छुपा के रखता था। किससे? अपने आप से भी। जिसका मतलब ये है कि मैं ये एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं था कि फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। किसी भी गलती को सुधारने का फर्स्ट स्टेप, किसी भी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसका मतलब कि रियलाइज करो कि आप गलती कर रहे हो। काश मैंने उस टाइम पे रियलाइज कर लिया होता कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं फोन से डिस्ट्रैक्टेड हूं, फोन की वजह से मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। अगर मैंने रियलाइज कर लिया होता तो शायद पहली बार में ही मेरा निकल गया होता आईआईटी। और मैं इतना चूतिया तरीके से ये गलती करता था कि मैं अगर पढ़ रहा हूं और मैं ऐसे ऐसे फोन यूज कर रहा हूं और पीछे से मेरी मम्मी आ गई एकदम से, तो मैं जल्दी से अपने टी शर्ट के अंदर ऐसे फोन डाल लेता था ताकि मम्मी को पता ना चले। आप में से बहुत लोगों ने ये किया होगा। और इस टाइप की गलती को सुधारने का मेरे पास बहुत बढ़िया एक तरीका था जो मुझे कर लेना चाहिए था। आई रियली रिग्रेट इट। वो ये है कि मुझे डायरेक्ट जाके अपने माँ बाप को बता देना चाहिए था कि देखो, मैं फोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। काश मैंने ये चीज टाइम पे कर दी होती। तो प्लीज, अगर आप इस टाइम पे फोन से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, मैं कहूंगा इफ यू आर अ स्टूडेंट, अपने मम्मी पापा को जाके बता दो। डांटेंगे, मारेंगे, ठीक है, पिट लो, डांट खा लो, लेकिन सुधार के रहेंगे आपको और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। यार नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती है कि जब मैं कॉलेज में घुस चुका था तब मेरे को ऐसा लगता था कि भाई क्योंकि ये आईआईटी है इसलिए यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पढ़ाई की है, और अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल बकवास हूँ। और प्रॉब्लम यही है कि आईआईटी में सब लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी इंटेलिजेंस में बीट नहीं कर सकता था। तो ऑब्वियसली सबसे कम इंटेलिजेंट वाले लोगों में से अगर मैं था तो मुझे हमेशा यही सेल्फ डाउट रहता था कि मैं शायद किसी चीज के वर्थ ही नहीं हूं। और इसी रीजन से इतना टाइम लग गया मेरे को रियलाइज करने के लिए कि मुझे स्टार्टिंग से ही अपना पैशन फॉलो करना चाहिए था।
मैंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया कॉलेज से निकलने के भी 4 साल नौकरी करने के बाद। अगर मेरे को ये सेल्फ डाउट नहीं होता कॉलेज में, अगर मैं खुद पे भरोसा रखता, और ये सेल्फ डाउट भी मैंने ही खुद पे डाला था। जब मैं कॉलेज के अंदर फिल्म मेकिंग करता था, मैं वीडियोस बनाता था, सब लोग वो देख के खुश हो जाते थे। बाकी लोगों ने मुझे डाउट नहीं किया था, बाकी लोग तो बल्कि बोलते थे कि हाँ यार ये बड़ा क्रिएटिव है, हाँ यार ये बड़ा क्रिएटिव है। बाकी लोगों ने डाउट नहीं किया, मैंने खुद पे ही डाउट किया, खुद ही अपनी लाइफ खराब कर दी मैंने। तो अगर मुझे वो सेल्फ डाउट नहीं होता तो शायद मैं अपना पैशन टाइम पे फॉलो करता, शायद कॉलेज में मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर देता, तो सोचो आज हमारी फैमिली और बड़ी होती। तो इसीलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप जल्दी रियलाइज करो कि आपकी स्किल्स क्या है, आपका पैशन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ में आगे करना चाहते हो। आप इकिगाई प्रिंसिपल यूज़ करो, उससे आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आपके पास शायद 3-4 चीज़ें निकल के आएंगी जो आप करना चाहते हो, बट उसमें से एक पे काम करना तो शुरू कर ही दो। एंड आप में से बहुत लोगों को इसमें एक चीज़ होती है संक कॉस्ट फैलेसी, वो भी नहीं होगी जो मुझे होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं आईआईटी में तो आ गया हूँ, तो अब मुझे इसी से रिलेटेड कुछ करना चाहिए आगे। अगर मैं अभी आईआईटी के से रिलेटेड कोई काम के अलावा कुछ और करूंगा तो फायदा क्या हुआ आईआईटी आने का। ये बहुत बकवास थिंकिंग थी। अगर आप अभी आईआईटी में हो जो देख रहे हो, प्लीज रिकंसिडर थिंग्स। आईआईटी छोड़ना बुरी बात नहीं है। चाहे तो आप कम सीजी के साथ डिग्री लेके निकल जाओ, लेकिन अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। चीज़ों को रीवैल्यूएट कर लो, इस संक कॉस्ट फैलेसी में मत फंसो। यार नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने अपने कॉलेज में करी थी, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स आई हैव डन, शायद द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव डन। चलो पैशन फॉलो नहीं किया, ठीक है, बीच में अपने खाना ज़्यादा खा लिया, ठीक है, सब चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, सब चीज़ें सही हो सकती हैं लाइफ में। लेकिन मैंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी कॉलेज में जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आई हैव टू लिव विद इट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। और वो मिस्टेक है, मैं कॉलेज में स्मोक करता था। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ शुरू हुई ऐसे कि एक सीनियर के साथ मैं गया, उसके साथ मुझे कूल दिखना था कि भाई हाँ तो मैं तो पहले से ही कूल हूँ भाई, तो ऑब्वियसली मैं स्मोक करता हूँ। और उस टाइम पे 11 रुपये की आती थी एक सिगरेट, मुझे अभी तक याद है। फिर मैंने 11 रुपये दिए थे पहली बार। तो मैंने जब उससे सिगरेट ली, सिगरेट वाले से, अपने सीनियर के सामने, तो मैंने उससे पूछा कितना हुआ भैया। तो सीनियर ने बोला कि अबे तेरे को नहीं पता क्या। तो मैंने एकदम से क्विक रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, हर जगह अलग अलग होता है ना, इसलिए। तब मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में कितने की होती है, तो मुझे लगा पता नहीं होती होगी 3-4 रुपये की। वो 11 रुपये की निकली। तो उन्होंने मेरे को सिगरेट दी, मैंने उस सीनियर के साथ मारी, नकली तरीके से मारी, बिना लंग्स में लिए, मुंह में रख के, जिसको माउथ फैग कहते हैं। और उसके बाद कॉलेज लाइफ ऐसी होती है भाई, मतलब सेकेंड ईयर आया और बढ़ा दी, थर्ड ईयर आया और ज़्यादा बढ़ा दी, फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि मेरे कॉलेज के 8th सेमेस्टर में, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, दिन का एक बड़ा डब्बा मालब्रो एडवांस पूरा फूकता था मैं। और उस टाइम पे इतनी कूल थी वो चीज़, इतनी कूल लगती थी मुझे वो चीज़, कि ऐसे दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, उनको बता रहा हूँ बैंचो भाई आज तो एक पूरा डिब्बा फूक मारा बैंचो यार, ऐसे। और ये बोलते ऐसे कूल तरीके से नहीं बोलते कि हाँ भाई फक यार ये कर दिया, और अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि भाई तुम कितने कूल हो। भाई सुट्टे मारना कूल नहीं है भाई। काश मैं ने वापस जा पाता अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर वाले संचित के पास और रैपट मारता बहन के मुंह पे। भाई मतलब इट रूइंड माई लाइफ, इट रूइंड माई लाइफ फॉर एवर। मेरे को उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये सेमेस्टर के बाद से मेरा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो बिल्कुल अस्थमा लेवल पे है। तो अब मेरे को पंप लेके जाना पड़ता है हर जगह। मैंने खुद अपनी लाइफ की एक ऐसी चीज़ चेंज कर दी जो कि वापस चेंज नहीं हो सकती ब्रो। आई कैन नेवर चेंज इट। आप सोच रहे हो परमानेंट डैमेज कर दिया मैंने एक बार कॉलेज में, एक गलती की वजह से। जो आज कॉलेज से निकले हुए मेरे को कितने 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, एक फालतू गलती की वजह से, जो कि सही टाइम पे रोकी जा सकती थी। अगर कोई आके बस बोल देता कि भाई सच बता रहा हूं ये गलत है, क्योंकि आसपास के सीनियर भी फूकते थे, सब फूकते थे, और उसमें से मैक्सिमम लोग अभी भी फूक रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है। हो गई ना मेरे को दिक्कत परमानेंट, कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए। एनीवे नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती जो मैंने करी कॉलेज से जस्ट निकलते ही, कॉलेज में पढ़ने तक मैंने कुछ भी डेटिंग रिलेटेड नहीं किया था, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं बताई है कभी भी, क्योंकि इस चीज़ पे मुझे लगा कि कभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं था ऑनेस्टली बताने में। आज की वीडियो के लिए ये सही चीज़ है बताने के लिए। जब मैं कॉलेज से निकला तब मेरे को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो गया लड़कियों से। उससे पहले ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं लोगों की नज़रों में एकदम से नहीं आता था। बट कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में डांस करता था और स्टेजेस पे डांस करता था, दिल्ली के सारे कॉलेजेस में डांस करता था, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। एंड ऑब्वियसली उस एज पे जब 20 साल के होते हो तब
obviously your hormones are at the top. You are so desperate to get involved in some physical action कि आप नहीं कंट्रोल करते, राइट? सेक्शुअल हार्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं. तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं, और ऑब्वियसली अब मैं भाई है तो सिग्मा ही, तो मैं कभी खुद से अप्रोच नहीं करता था, और इसीलिए कॉलेज में कुछ भी मेरा ऐसा सेक्सुअल इंट्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कॉलेज के लास्ट ईयर तक, क्योंकि मैं खुद से कभी नहीं करता था. बट कॉलेज के जस्ट बाद और कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा इनबाउंड इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आने शुरू हुए, तो मैं पागल हो गया भाई. ऑब्वियसली जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है वो पागल हो जाता है ना, फालतू बेवकूफ़ों वाले डिसीजंस लेता है, तो मैंने भी वही किया. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व विद मल्टीपल गर्ल्स. अब बात पता है क्या है कि ये सुन के आपको लगेगा अरे स्टड भाई, अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन, ओए स्टड. भाई इतना गलत किया ना उस फेज में, मैंने इतना गलत किया. ऑब्वियसली मतलब मैंने मतलब कुछ इलीगल गलत नहीं किया ऑब्वियसली. इट वॉज ऑलवेज, मतलब मैं तो इन्जॉय कर रहा था कि लड़कियों का खुद से इंटरेस्ट आता है, लड़कियां खुद पहले सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाती हैं, और वो किंग लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था. बट अब मेरे को रियलाइज होता है कि भाई उसकी वजह से मेरे पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा मेरे दिमाग पे कि अब इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू गेट इन्वॉल्व विद अनदर गर्ल बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इनफ एनी मोर. तो आप ये बात समझो कि कोई भी सेक्सुअल इंटरेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज प्योरली फिजिकल एंड सेक्सुअल, ऑब्जेक्टिफाइंग वाला, एकदम रिस्पेक्टफुली ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ कोर्स, और दूसरा पार्ट होता है इमोशनल. तो अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं कि आई कैन ओनली एंजॉय अ सेक्सुअल इंटरेक्शन इफ इट हैज इमोशंस इन्वॉल्व्ड. अब सिर्फ फिजिकल मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि उसका मेरा सारा थ्रिल जीरो हो चुका है. जीरो थ्रिल, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है उस चीज़ की, क्योंकि मैंने अलग अलग, पता नहीं क्या अजीब अजीब से मेरे इंटरेस्ट थे कि अलग अलग टाइप की लड़कियां हैं, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, अलग अलग जगह से, वगैरह वगैरह, छुट्टियों वाली चीज़ें. बट उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट डेड हो गई है कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा हो. तो यू नीड टू बी रियली अवेयर कि आप अपनी डेटिंग लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो. इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस, एकदम सोच समझ के करना है, और लस्ट की भूख में नहीं मिटना है. भाई नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही जब मेरी जॉब लगी थी, और वो जॉब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और द रीज़न कि मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली उसमें मैं खुद की एग्जैक्ट गलती नहीं मानता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी. भगवान ने लिखा था कि मेरे को मेरी पसंद की जॉब ना मिले तो ठीक है, वहाँ मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जबकि मेरे को बहुत दुख हुआ था. लेकिन चलो, जो भी जॉब लगी थी, पैसे वैसे आ रहे थे, और जैसे ही पहले पैसे आए मैंने उसे उड़ा दिए, एकदम उड़ा दिए. सिंगापुर की ट्रिप में मैंने कहा कि भाई अब तो मैं पैसे कमाता हूँ जॉब से, अब तो मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि पैसे क्यों कमाए जाते हैं? उड़ाने के लिए. मेरी ये मेंटालिटी थी, विच इज द वर्स्ट मेंटालिटी टू हैव. मनी इज नॉट अ मीन्स ऑफ स्पेंडिंग. ध्यान से सुनो इस बात को, हिंदी में बोल रहा हूं. पैसा खर्च करने का जरिया नहीं है. पैसा कमाया जाता है ताकि आप जीवन में कभी स्ट्रेस ना लो. ऑन अ पर्सनल लेवल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कम पैसे कमाओ, नहीं, बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाओ क्योंकि आपको बिजनेस बड़ा करना है. फॉर योर पर्सनल मनी, फॉर योर पर्सनल नेटवर्थ, आपको उतना पैसा चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ हैप्पी हो. और वो पैसा होता है जब आप सेव करते हो. जब आपके पास पैसा होगा तब आप खुश रहोगे. अगर आप पैसा आते ही उड़ा दोगे, दैट इज द क्विकेस्ट वे टू फेल टू गेट पुअर. और मैंने यही गलती करी थी. मैंने पहले 2 महीने की सैलरी को सोचा कि भाई पैसा आया है और रहने वहने के सारे पैसे कंपनी देती है, मतलब वो तो मेरा फ्री होता था कंपनी के थ्रू. सब कुछ, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री था, सब कंपनी के ऊपर था. उसके अलावा जो सैलरी आती थी मैं वो भी उड़ा फेंकता था. महंगे अल्ट्रा बूस्ट, महंगे महंगे जूते, महंगे में ज़ारा से शॉपिंग करनी शुरू कर दी, और साथ में सिंगापुर की ट्रिप. भाई इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि मेरी पहली 2 महीने की सैलरी गुल गायब. और मेरी सैलरी भी कोई कम नहीं थी, मतलब जितना मैं चाहता था उतनी नहीं थी, बट दुनिया के सिनेरियो, दुनिया की नज़र से देखूं तो बहुत बढ़िया सैलरी थी. और ये सब जॉब शुरू करते वक्त नहीं था, उससे पहले भी जब मैं कॉलेज में था तब मैं फ्रीलांस एडिटिंग करता था, और उस टाइम पे बहुत कम कंपटीशन था फ्रीलांस एडिटिंग में, तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाता था. स्टार्टअप्स इतने पैसे देते थे एडिटिंग के जिसकी हद नहीं है. और वो पैसे मैं कैसे यूज़ करता था? जूते खरीद के.
हर 1 महीने 2 महीने में नए जॉर्डन्स आ रहे हैं, और साथ में जहां बाकी बच्चे मेस में खा रहे होते थे, मैं अपने पैसे कैसे उड़ाता था? रोज सबवे खा के, रोज सबवे खाता था, रोज। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम नहीं करी, और मैं सही टाइम पे संभल गया, क्योंकि मेरे वर्क एक्सपीरियंस के 2nd ईयर से मैंने सेव करना शुरू कर दिया, ज़्यादा खर्चे करने बंद कर दिए, और 2019 के बाद से मुझे एक खर्चा नहीं पता अपनी लाइफ में जो मैंने वेस्टफुल किया हो। पिछले 5 साल में एक ऐसा खर्चा नहीं करा मैंने, आई थिंक, जो कि मेरे को लगे कि मैंने गलती कर दी स्पेंड करके। मैं इस टाइम पे जो सेव करता हूँ, इट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ व्हाट आई अर्न, और आई इन्वेस्ट इट। एंड मेरे हिसाब से आपको भी फालतू का खर्चा करना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मेंटालिटी। नेक्स्ट बहुत फुद्दू मिस्टेक जो कि मेरी फर्स्ट जॉब के मैनेजर ने रियलाइज़ करवाई थी। जब मैं पहली अपनी जॉब में ऑलमोस्ट 1.25 साल के लिए काम कर चुका था, तो मेरे एक बहुत शानदार मैनेजर थे उस टाइम पे, जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें। आई रियली एडमायर दैट गाय यार, बहुत ही शानदार, अमेजिंग गाय। उन्होंने मेरे को बोला था, जब मैं कंपनी छोड़ चुका था, मैं निकल रहा था, मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी एनालिटिकल एंड यू आर वेरी फास्ट विद योर वर्क। बट उसके बाद उन्होंने ये ऐड किया कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना किसी चीज़ में, तो तुम उसमें 100% नहीं देते। और मेरे को एकदम से वो बात हिट हुई कि ये कितना बड़ा नुकसान है मेरे खुद के लिए, कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि अगर मेरा किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, तो मैंने काम ऐसे लूज कर दिया। तो मतलब मैं क्या बना? तो मतलब मेरा मन मुझे कंट्रोल कर रहा है, मतलब मेरे में इतना सा भी डिसिप्लिन नहीं है कि जब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं वो तब भी काम करूं। और फिर मैं उस टाइम पे ना कुछ पॉडकास्ट सुनने शुरू किए थे, जो सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि डिसिप्लिन इज व्हाट मैटर्स, मोटिवेशन नहीं रहती लाइफ में। अगर तुम्हारा कभी मन नहीं भी कर रहा ना, तुम्हें तब भी उतनी ही शिद्दत से काम करना चाहिए, क्योंकि जब वो उस मोमेंट में भी तुम वो काम कर देते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि ब्रो मैं तो अनबीटेबल हूं, मन नहीं था तब भी कर दिया। और ये चीज़ भी थैंकफुली जैसी मेरे मैनेजर ने बोली, मेरे को एकदम से रियलाइज हुई, और उसके बाद से मैंने गलती करनी छोड़ दी। मेरा मन हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरे को मेरा गोल दिखता है, मैं करूंगा। मेरे को काम असाइन हुआ है, मैं करूंगा। असाइन मैं खुद ही कर रहा होता हूं, बट मुझे अगर वो काम करना है तो मैं करूंगा। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपनी पहली मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाली कंपनी क्विट करने के बाद जो नेक्स्ट कंपनी में गया था, जो कि एक मीडिया स्टार्टअप था, वहाँ पे करी थी, वो ये थी कि और ये भी मैं पहली बार ही बता रहा हूँ अपने किसी भी वीडियो में, और आई होप मेरी उस कंपनी के लोग ये ना देख रहे हो, आई गेस। बट वो गलती मैंने ये करी थी कि आई डिडंट हैव एनी सेल्फ वर्थ। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ उस कंपनी का। एक बार एक मीटिंग चल रही थी, और मेरे जो CEO थे उनके साथ मीटिंग थी, वो भी मेरे कॉलेज के ही थे, मेरे सीनियर थे, और मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था। और मैं तब जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं बिजनेस मैनेजर, एक रोल होता है जिस रोल का कोई मतलब हाथ पैर नहीं होता, सर पैर नहीं होता, कुछ भी करना होता उसमें तुम्हें। तो तब मैं बैठा था वहाँ पे, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एक चैनल हुआ करता था हमारी कंपनी के पास, जिसका नाम था ऑल राइट, जिसपे कॉमेडी स्किट्स जाती थी, उसकी आई थिंक उसकी ग्रोथ की बात कर रहे थे कि सब्सक्राइबर्स कैसे ग्रो करने हैं। और मैं बैठा हुआ था, मेरे CEO बैठे हुए थे, और एक और लड़का जो कि मेरे कॉलेज का मेरा जूनियर था, 1 साल जूनियर, बहुत अच्छा दोस्त मेरा, मेरे ही हॉस्टल का था। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि कैसे व्यूज़ लाने हैं, और मेरे पास कुछ नहीं था, कोई नया आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सोच इतनी रिस्ट्रिक्टिव थी, मैं इतना दबा हुआ था उस एनवायरनमेंट के अंदर कि मेरे आइडियाज़ ही नहीं निकलते थे। लेकिन जो मेरा दोस्त था, जो मेरे से 1 साल जूनियर था, जो प्रोडक्ट मैनेजर था, उसने एक बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया। तो उससे पहले ही मैंने प्रेजेंट किया था, और मैंने बड़े बेसिक से आइडियाज़ बोले थे जो बड़े कॉमन से हैं। तो मेरे CEO ने बोला था कि हाँ ठीक है, ये तो करते ही हैं। फिर जो उस बंदे ने आइडिया दिया, उस पर मेरा CEO बहुत खुश हो गया। ठीक है, उस पर खुश हुआ, ग्रेट, मैं भी खुश था कि कुछ नया आइडिया है। फिर मेरा CEO मेरे को देख के कहता कि भाई तू कब लाएगा कोई अच्छा आइडिया, इतने महीने हो गए तेरे को हमारी कंपनी में। ये बात मुझे इतनी गंदी हिट हुई, और उसके बाद किसी को बताना मत ये बात, और इंस्टाग्राम पे भी रील काट के मत डालना हर्ष। उसके बाद मैं वॉशरूम में गया और लॉक किया, और ऐसे दीवार पे 3-4 मुक्के मारे, रोया, और मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम वर्थ नथिंग। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूँ, मुझसे कुछ होता ही नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूँ। और तब मैं अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा डाउट करता था। और जब आप अपनी खुद की वैल्यू को डाउट करते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, और उसकी वजह से ऐसा एक इफेक्ट बन जाता है कि उसके बाद कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप
उसको सही करने के लिए भी कोई एक्शन लेना हो, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इसी चीज़ के ऊपर आई डोंट नो गलती किसकी है, बट मुझे उस कंपनी में हमेशा ऐसा रियलाइज़ करवाया जाता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है और कि मैं हर काम ख़राब करता हूँ, टू द पॉइंट कि एक पॉइंट में मैं अपने आप से पूछने लगा कि यार सही में मैं हर काम ही ख़राब करता हूँ क्या? क्योंकि मेरे को हर दिन गालियाँ पड़ती थी। एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि यहाँ बस मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है और मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मैं वापस ये नहीं बोल पाता था कि नहीं सही तो किया है। और मैं ये नहीं कह रहा बदतमीजी से रिस्पॉन्ड करना चाहता था मैं, बट अपने खुद के काम में ही मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये एक गलती है जो मैं कभी सुधार भी नहीं पाया अपनी, या फिर एटलीस्ट उसके लिए वापस खड़ा नहीं हो पाया। और क्योंकि मुझे हर बार ऐसा फील करवाया जाता था कि मैं बेकार हूँ, मैं फालतू में हायर किया गया हूँ, गलती कर दी मुझे हायर करके। जबकि मेरा प्रमोशन हो रहा था, मेरी सैलरी मल्टीपल टाइम्स हो गई थी, बट तब भी मुझे यही फील करवाया जाता था कि मैं वर्थ इट ही नहीं हूँ उस सैलरी के। और इंस्टेड ऑफ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे से हुई नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस गिर चुका था कि मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी। क्योंकि जब इतना नेगेटिव आपको फील करवाया जाए तो देखो, मेरे को तो डिप्रेशन ही हो गया था इन चीज़ों की वजह से। मैं बेड से हिल भी नहीं पाया था एक हफ्ते तक, तो फिर मैंने छोड़ दी नौकरी। तो यहाँ से अपनी मिस्टेक में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ हिट हो रही है, तो यू रियली नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और लॉजिक पे क्वेश्चन करो। जो इंसान आपकी सेल्फ वर्थ कम कर रहा है, आप उससे लॉजिक पे क्वेश्चन करो कि अच्छा ये गलती है क्या मेरी, ये एग्जैक्ट ये गलती है ना, हाँ तो इसको फिक्स करेंगे। और अगर नहीं फिक्स हो रही तो छोड़ दो। अगर आपके बस की नहीं है तो मत करो ना। जो चीज़ आपके बस की नहीं है वो आप करते रहोगे, आपसे होगी नहीं, तो आपको हमेशा आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही जाएगा। मैं अभी गिटार सीखने बैठ जाऊँ, नहीं होगा ना मेरे से, नहीं होता मेरे से गिटार, मैं नहीं मन करता, जो जिसमें मन नहीं कर रहा वो नहीं होएगा ना। कोशिश कर ली मैंने, नहीं बज रहा तो नहीं बज रहा। और मेरी नेक्स्ट मिस्टेक भी इसी से लिंक्ड है कि जब मैं अपनी दोनों जॉब्स कर रहा था, इवन दो अब जब मैं देखता हूँ तो मैंने काफ़ी फोड़ा है दोनों जॉब्स में, बट मैंने रियलाइज़ किया है कि तब मैं रैट रेस में था। और उसका मतलब ये नहीं है कि जॉब करना रैट रेस है, जॉब करना रैट रेस नहीं है। अगर आप उसको, एक तो अगर आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप उसको सही तरीके से ट्रीट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बट मेरी गलती ये है कि मैं रैट रेस उस चीज़ को बोलूँगा कि when you are doing it just to prove your worth to the world. I was not focusing on happiness. मैं ये नहीं देख रहा था कि मुझे खुशी मिल रही है नहीं मिल रही। जॉब से ऑफकोर्स खुशी मिल सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा काम बहुत इंटरेस्टिंग था भाई, दोनों जॉब्स में बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है भाई मैंने, क्या क्रेजी काम किया है। लेकिन मेरी गलती ये है कि तब मैं अपनी जॉब को वजह से ट्रीट करता था कि मेरे साथ के जो कॉलेज से निकले हुए हैं वो कितना कमा रहे हैं, मैं कितना कमा रहा हूँ, वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कौन हार्वर्ड चला गया, कौन किसी और स्टैनफोर्ड वगैरह चला गया, MBA कौन IIM चला गया, ISB कौन चला गया। तो मैं अपनी लाइफ को बस दूसरों से ही कंपेयर करके रह जाता था। और इसी को रैट रेस कहते हैं, जब आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। क्योंकि लाइफ इज नॉट अ रेस, आप किसी के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर रहे हो लाइफ में। द ओनली पर्सन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट इज यू। और ये सच आपने बहुत जगह सुना होगा यार, और ये मैंने रियलाइज करी बात कि भाई हो गया मेरे को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है अब। लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने ये चीज़ें इतने गंदे तरीके से रियलाइज़ करी 1 महीने के डिप्रेशन के बाद। जॉब छोड़नी पड़ी मुझे। ऐसे नहीं रियलाइज़ होनी चाहिए चीज़ें, ये चीज़ें टाइम पे रियलाइज़ होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ आपको ये सब चीज़ें टाइम पे रियलाइज़ हो, आप ये गलतियाँ ना करो। एनीवे, अब आपको लग रहा होगा कि अब तो जॉब छोड़ दी, अब तो कंटेंट क्रिएशन की लाइफ शुरू हो गई, तो अब तो कोई गलतियाँ नहीं होंगी। बट नहीं, मैंने एक बहुत ही फुद्दू बचकानी गलती करी, जो कि चलो काम से भी रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। मैं जिम जाता था फॉर द वर्स्ट रीज़न पॉसिबल। मेरा जिम जाने का रीज़न ये था कि भाई बॉडी बनाएंगे, बॉडी। जब आपके दिमाग में बात घुस जाती ना, अरे बैंचो जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे, तो आपको और कुछ नहीं समझ आता। मैंने क्या किया, मैंने खाना शुरू कर 3500 कैलोरीज इन अ डे ठूसनी शुरू कर दी। ज़्यादा डर्टी बल्क भी नहीं था, बट 3500 कैलोरीज, दैट इज नॉट हेल्दी। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है भाई इतनी कैलोरीज खाना। बल्क करेंगे, कट करेंगे, बॉडी बनाएंगे, बड़ी मसल। और जब मैं इस माइंडसेट में था ना कि भाई खाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब एक तो ऑलरेडी मुझे 2019 में ही जब मैं जॉब कर रहा था तभी ईगो लिफ्टिंग भी नहीं बोलूँगा, मेरे को एक डेडलिफ्ट वाली इंजरी हुई थी, बैक में इंजरी हुई थी। उसके बाद से मेरे को क्लियर बोल दिया गया था आप अब कभी डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, आपका ये इंजरी है, ये परमानेंट रहेगा। और उसके बाद से सी माई लाइफ हैज़ नेवर बिन द सेम। कितनी फिजियोथेरेपी करवा लूँ, कितना कुछ भी कर लूँ, नहीं ठीक हो सकती, पहले जैसी नहीं हो सकती। और यही चूतियों वाली मेंटालिटी के साथ मैंने अपने 2022 में भी बल्किंग शुरू कर दी। हो गई बल्क, 10 किलो का बल्क हुआ, बहुत फूल गया एकदम मैं। उसके बाद एक और मजाक कर दिया लाइफ में मेरे साथ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, रैंडम मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, फिसल के गिर गया,
ये तो चलो भगवान के हाथ में था, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी। फिसल के गिर गया, शोल्डर में इंजरी हो गई, उसके बाद मेरे को जिम छोड़ना पड़ गया 4-5 महीनों के लिए। और फिर जिम गया तो डाइट की मोटिवेशन भी चली गई, फिर वो भी छोड़ दी, तो वापस बॉडी खराब हो गई। तो क्या फ़ायदा हुआ मेरा बल्क करने का। अब माना कि मैंने फिजियो करवा ली, रेस्ट ले लिया, उसके बाद ठीक हो गई, अब शोल्डर मच बेटर है, इट इज़ नॉट द वर्स्ट। लेकिन अभी मैं कंपाउंड मूवमेंट्स उतने अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत जो है ना, वो सबसे बड़ी एक ही क्वेश्चन पे आती है, मेरे जिम जाने का रीज़न। आपको पता है मैं पिछले 4 महीने से शायद हफ्ते में एक बार जिम जा रहा हूँ, ना प्रॉपर, मतलब ना ज़्यादा डाइट ले रहा हूँ, कम कम खाता हूँ अब मैं। क्यों? और मैं मच बेटर फील करता हूँ यार। आई मीन आई स्टिल हैव माई स्ट्रेंथ। मैं अभी भी 30-30 किलो के डंबल से आराम से चेस्ट प्रेस मार सकता हूँ। लेकिन बात वहीं आती है कि मेरा जिम जाने का रीज़न अब बॉडी बनाना नहीं रहा, सबसे फुद्दू रीज़न लगना शुरू हो गया मेरे को। अगर आप बॉडी बना के उसका कुछ काम नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप 3-3 घंटे जिम में क्यों स्पेंड कर रहे हो? मैं 2022 में 3 घंटे स्पेंड करता था जिम में, मेरे को सोच के घिन आ रही है खुद से। अबे और कोई काम नहीं है क्या लाइफ में? 3 घंटे जिम में, या तो आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, या तो आप ट्रेनर हो, या फिटनेस इंडस्ट्री से कुछ तो रिलेटेड हो। 3 घंटे जिम में, अबे जीवन में कुछ कर लेता यार। और बॉडी बनाने का फायदा, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं हो तो क्या फायदा है? ये झूठ मत बोलो खुद को कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मैं 3 घंटे बिताता हूं जिम में। 3 घंटे मेंटल हेल्थ के लिए, सिर्फ इतना फायदा है कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना चाहते हो। हट। अब मेरा जिम जाने का वाय है कि मेरे को एक हेल्दी और फिट बॉडी चाहिए, लीन। मुझे बॉडी नहीं बनानी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बल्क ना करो, आप बॉडी मत बनाओ। मैं कह रहा हूं अपने जिम जाने का पर्पस ढूंढो, जस्टिफाई करो अपने जिम वाले एक्शंस को, जस्टिफाई करो अपने सप्लीमेंट्स को। मैं प्रोफेशनल फिटनेस में नहीं हूं तो मैं क्यों इतने इतने सप्लीमेंट्स लूं? क्या करूंगा मैं वो सब लेके? क्या करूंगा 3 घंटे जिम में? आप ये सब सोचो। एनीवे, नेक्स्ट गलती पे आते हैं जो कि मैंने रिसेंटली करनी शुरू करी। मैं ये मानता हूं कि 2023 के एंड तक मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से करी हैं चीज़ें, बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक। आई रियली लव्ड इट। बट 2023 के एंड तक आते आते मैं अपने लिए टॉक्सिक हो गया। मैंने अपने काम को ऐसा बना दिया कि मैं पूरा टाइम, हर सेकंड पैक्ड रहूं काम से, कि मेरे पास और कुछ करने को ही ना हो, मेरे पास सोशल इंटरेक्शंस का टाइम ना हो। और दिस वाज बॉर्न आउट ऑफ द गिल्ट कि ऐसा तो नहीं है कि शायद मैं इनफ नहीं कर रहा। मैंने पार्टियां करनी छोड़ दी, मैंने मस्तियां मारनी छोड़ दी, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। कोई लड़की डेट के लिए पूछ रही है, उसको बोल दिया कि नहीं आई एम बिजी, जबकि मैं बिजी नहीं था। मैंने पता क्या करता था, कोई दोस्त पूछ रहा है, कोई लड़की पूछ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसी टाइम अपना कैलेंडर खोलता था और रैंडम चीजें, रैंडम काम भर देता था जो कि आई कुड हैव अवॉइडेड। मैं वो काम एक दिन लेट कर लेता, अभी दोस्तों से मिल लेता, वो मैं कर सकता था, बट मैंने नहीं करा। एंड आई नो आप में से कुछ लोग अभी ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होगे, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होगे, तो ये गलती शायद आपको उतनी रेलेवेंट ना लगे। तो आप इस गलती से एटलीस्ट ये तो सीख सकते हो कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। मैंने सिर्फ हसल करने के चक्कर में उसको टॉक्सिक हसल बना दिया। पूरा टाइम काम, पूरा टाइम काम, पूरा टाइम काम, पूरा टाइम काम। मस्ती कहाँ है? जीवन कहाँ है मेरा? और ये मैंने अपना पैशन ही इसलिए चूज किया था, ये इस लाइन में मैं इसलिए आया था, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर इसलिए बना मैं कि मैं लाइफ भी इंजॉय कर सकूं, जो कि मैंने करनी छोड़ दी। एंड दिस ओनली मीन्स वन थिंग, मेरी टाइम मैनेजमेंट ही टट्टी। और ये तो सच है कि अगर आप पूरा टाइम काम से भर दोगे तो दैट इज नॉट क्वालिटी वर्क। मुझे पता है कि अगर मैं दिन में 12 घंटे से ऊपर काम कर रहा हूं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट वर्क। मैं तो हमारी टीम हर्ष और जैनेंद्र है, मैं उनको भी यही बोलता हूं, कोई जरूरत नहीं है 7-8 घंटे से ऊपर काम करने के लिए। और इसी का एक पार्ट ये कि मैं काम के नाम पे डेटिंग को टाइम ही नहीं दे रहा था। जब तक मैं डेटिंग में खुद एफर्ट्स नहीं मारूंगा, आई विल रीच नोवेयर इन माई लव लाइफ। और मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता जो कि पूरी लाइफ सिंगल रहते हैं, क्योंकि मेरे को कोई इंसान ये बिलीव नहीं करवा सकता कि एक आदमी बिना एक औरत के रह सकता है। रिसेंटली मुझे एक गॉसिप पता चली, मैं आपको बताता हूँ। Amazon के जो डायरेक्टर लेवल लोग होते हैं, आपको पता है उनकी सैलरी कितनी है? 6.5 करोड़ साल की। उसमें से 90% 45 साल की उम्र पे सिंगल हैं, कुछ के डिवोर्स हुए हैं। ऐसी लाइफ जी है उन्होंने। और ये मेरे को कहाँ से पता चला कि उनकी 6.5 करोड़ की सैलरी है? क्योंकि उनके एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ, जो कि मेरी कॉलेज का था, उससे मेरी रिसेंटली बात हुई। उसने मेरे को बताया कि ये सारे सब सिंगल हैं, सब दुखी हैं, और ये कहते हैं हमें 32 ईयर्स की एज पर शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो योर लाइफ इज रूइंड।
फिर एंटरप्रेन्योर ही रह जाओगे, फिर कभी लाइफ में प्यार नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उनकी जनरेशन में वो एज 32 साल होगी, हमारी जनरेशन में थोड़ी सी वो एज आगे बढ़ गई है, आप मान लो 34 हो गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप 23-24 से ऊपर के हो, 23 से नीचे हो गए तो मेरे हिसाब से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही नहीं डेवलप हुआ है, तो आप रहने दो, तो आपको डेट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 23 से ऊपर हो, स्पेंड टाइम ऑन योर डेटिंग लाइफ, एक्टिव टाइम आप करो वो यार। इट इज विदाउट डेटिंग व्हाट आर वी यार, हम आदमी औरतों के बिना इनकम्प्लीट है ब्रो। मेरे को तो बहुत मन है भाई प्यार करने का। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी गलती जो कि मुझे पता है इतनी कंट्रोवर्शियल होगी, सारे कमेंट्स में आधे लोग बोलेंगे सही कह रहे हो, आधे लोग बोलेंगे नहीं गलत कह रहे हो, आधे लोग चिढ़ जाएंगे, आधे लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे जैसे और भी हैं। नॉट कटिंग ऑफ माई पेरेंट्स अर्लियर इज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स, जो कि मेरे को भी रिसेंटली थेरेपी में पता चली है। हाँ, आपके माँ बाप सबसे ज्यादा भला चाहते हैं आपका, शायद आपसे ज्यादा भला आपके माँ बाप चाहते हैं। हाँ, आपके माँ बाप कुछ भी करेंगे, जान दे देंगे अपनी सिर्फ आपके लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी हर बात माननी है। क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप सही सोच रहे होते हैं, लेकिन वंस यू आर इन कॉलेज, उसके बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। उसके बाद माँ बाप की बात आपको तब माननी पड़ेगी जब आप खुद ही अपनी लाइफ नहीं फिगर आउट कर पा रहे। लेकिन मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में जाकर डिसाइड कर लिया था अब अपनी लाइफ का कंट्रोल मैं लूंगा। उसके बाद से मैंने अपनी माँ बाप की बात सुननी ही छोड़ दी। और मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रीलांसिंग से कमा रहा था, तो अपने सारे खर्चे मैं उठाता था, सिवाय ऑब्वियसली कॉलेज की फीस जो कि माँ बाप भरते थे वो। बट मेरी कॉलेज की फीस ज़्यादा थी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज था तो दिक्कत नहीं आई। बट उसके बाद से मैंने उनकी बात सुननी छोड़ दी और मैंने ये था कि सारा पैसा खुद कमाऊंगा, मुझे पैसे ना मांगने पड़ेगा कभी माँ बाप से। लेकिन जो मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था वो ये था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। पेरेंट्स कंट्रोल योर थॉट्स। मैं फंसा हुआ था उनकी बातों में। मेरी मम्मी मेरे को अभी भी बोलती हैं, बट पहले से ही बोल रही हैं MBA कर ले, MBA कर ले, MBA कर ले, तेरा लाइफ में नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक IIT की डिग्री से कुछ नहीं निकलेगी लाइफ, ये वो ये। इतना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था भाई। आई रियली रिग्रेट कि मैंने टाइम पे उनकी बात सुननी नहीं छोड़ी। मुझे टाइम पे उनसे फ़र्क पड़ना छूट जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे प्यार मत करो, ऑब्वियसली यार मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता हूँ, लेकिन उनकी बातें मानना नो। और पेरेंट्स से डील करने पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बस अभी मैं आपको अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ कि मैंने सही टाइम पे अपने पेरेंट्स को कट ऑफ नहीं किया। कट ऑफ इन द सेंस बिल्कुल बात करनी छोड़ दी ऐसा नहीं, उनकी कुछ स्पेसिफिक बातें सुननी छोड़ दी। एंड लास्ट मिस्टेक आई थिंक, अगर आप 23 ईयर्स से कम के हो तो शायद आप नहीं रिलेट करोगे, बट वो मिस्टेक मैंने ये करी कि मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया यार। काश मैं जिस दिन मेरी पहली सैलरी आई थी, काश मैं उसी टाइम से इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर देता। मैं कोटक बैंक था मेरा, वो बैंक वाले मेरे पास आए, उन्होंने पता नहीं क्या अजीब सी कोई इंश्योरेंस प्लान सुनाया। मैंने कहा कि हाँ यही इन्वेस्टमेंट है, बिना सोचे समझे, और उसके लिए अपने आप को 15 साल के लिए बांध दिया, तो वहाँ मैं फंस गया। प्लीज़ फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ वीडियोस देख लो, समझ जाओ। अगर आप 23 ईयर्स से ऊपर के हो और आपके पास इनफ अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर टाइम पे मैं इन्वेस्ट करता तो मेरे पास आज से कुछ टाइम बाद और ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बन जाता, तो और ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती, और ज़्यादा ट्रैवल कर पाता मैं। एनीवे, आई रियली होप कि जो आज मैंने अपने चुतियाप आपको सुनाया है, जो मैंने लाइफ में हगा है, उससे आपको कुछ लाइफ में हेल्प मिले। आपको मेरे लिए बुरा फील करना है आप कर लो। मैं अपने आप बारे में इन गलतियों की वजह से बुरा नहीं फील करता, क्योंकि एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी, एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माई लाइफ हैज़ ब्रॉट मी हियर टू यू। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। लव यू।